नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और दीपावली की त्योहार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य भर जाता है घर में। शास्त्र में बताए हुए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसको करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आप कोई भी हो, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग यंग, हर कोई ये प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग से दुख दरिद्रता समाप्त होता है और सुख संपत्ति बढ़ता जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा जब कीजिएगा रात में, आप करने के बाद हर एक कमरे में जा जाकर शंख घंटी डमरू बजाइए। जो भी आपके पास है उसी को बजाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। दीपावली के दिन एक खास प्रयोग, तेल का दीपक जरूर जलाएं और जितना भी आप दीपक जलाएंगे एक लौंग डालकर जलाइए या फिर चावल का एक दाना डाल दें, यानी कोरा दीपक मत जलाइए, कुछ ना कुछ डालकर ही जलाएं। संभव हो तो पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा, या चूंकि सरसों का तेल का दिया नहीं जलाया जाता दीपावली पर, इसलिए आप तीसी के तेल का जलाइएगा, उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती कीजिएगा। तो क्या होगा, आपका मंगल संबंधी दोष समाप्त हो जाएगा। अगर पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाके एक दीपक जला देते हैं और एक चावल का दाना अर्पित कर देते हैं, अपराजिता पुष्प मिल जाए ब्लू वाला तो उसको अर्पित कर दे, तो जीवन की सारी मुश्किलें ही समाप्त हो जाती है। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा तो पीला कौड़ी जरूर रखिएगा पूजा में। माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं पीली कौड़ी से। पीली हल्दी की गांठ रखने से आपका गुरु बेहतर होता है। पूजा के समय गांठ रखकर पूजा कर लें, फिर अपने धन स्थान पर मौली धागा में लपेट कर रख दें। क्योंकि बहुत जगह ऐसा मानना है कि दीपावली के दिन अगर आपने धनतेरस के दिन बाई चांस झाड़ू नहीं खरीदा तो दीपावली के दिन जरूर खरीदिए और पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही कीजिए दीपावली के दिन। और जब झाड़ू का काम ना हो तो छिपा कर रखें। अगर आपने धनतेरस में खरीद लिया है तो दीपावली के दिन नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाइएगा। दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान भी आप कर सकते हैं, इससे घर में परेशानी समाप्त होती है। क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो पीपल के जड़ में एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर अर्पित करें तो शनि दोष भी शांत हो जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी करें आप स्थिर लग्न में करें, तभी अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और शाम के वक्त आप जब दीपक जलाएंगे हर जगह तो कोशिश कीजिएगा आसपास आपका जहाँ भी नदी सरोवर है वहाँ पर दीपक जला दें। पीने का पानी नल वहाँ दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ पर के नीचे जलाएं, सुनसान स्थान रोड साइड जला दें। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ दीपक जरूर जलाना चाहिए, लक्ष्मी स्थिर रहती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब दीपावली का जो मुख्य पूजा कीजिएगा, जो बड़ा सा दिया होगा उस दीपक में घी डालिएगा, तेल नहीं। और उसमें आप अगर 9 बाती लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर 9 बाती ना हो तो आप जैसे लाल मौली धागा है उसमें आप 9 धागा लेकर एक साथ मोड़कर आप जला सकते हैं इस दीपक को। और इस दीपक में कौड़ी या फिर गोमती चक्र डाल दीजिएगा तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ आप अपने व्यवसाय संबंधी तमाम चीज़ों का पूरा पूजा कर सकते हैं। पूजन के समय एक नारियल लें और नारियल के ऊपर आप कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और फिर माँ को भेंट कर दें। अगर आपको कहीं किन्नर मिल जाए तो दीपावली के दिन उनसे एक सिक्का जरूर ले लीजिएगा, ये जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। और गणेश जी की जो पूजा करेंगे सबसे पहले कीजिएगा, उनको 21 गांठ दुर्वा दल अर्पित करें। 21 ना हो तो कम से कम 5 ही अर्पित कर दें। तो दीपावली के दिन चौराहे पर भी तेल का दिया जलाया जाता है, पर पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आपके जीवन की हर संकट समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी की तस्वीर जो आप लाइएगा या मूर्ति लाइएगा तो बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़े खड़ वाली तस्वीर मुद्रा मत लाइएगा। संभव हो तो दीपावली के दिन एक बात हमेशा ही याद रखिए कि जो भी साफ सफाई का काम है आपको पहले ही कर लेना है। अब ये नहीं कि मकड़े का जाले दीपावली के दिन साफ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में सुपारी जरूर अर्पित कीजिएगा। सुपारी पर लाल धागा लपेट कर ही अर्पित करें तो उत्तम होता है। और फिर इस सुपारी को बाद में अपने धन स्थान पर रख लें।
तुलसी के पौधे के पास ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम 1 घंटा चले, और तुलसी जी को इस दिन आप वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र नहीं तो कम से कम मौली धागा ही अर्पित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि धन बढ़ता जाए तो फिर आप बैठी भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें, और जितनी भी वस्तु आपने शुभ वस्तु अर्पित की है, आप एक धन पोटली बनाएं और फिर उसको धन स्थान पे रख दें। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो सर्वोत्तम होता है। वैसे माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एक बार फिर से सुन लें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र को आप कमलगट्टे की माला से जपें, या फिर आप किसी भी तरह से जप कर सकते हैं, पर अगर कमलगट्टा का माला हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थे कुछ प्रयोग जो दीपावली के दिन आपको जरूर करना चाहिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।